क्यों, कौन है ये, किसके ऊपर पुलिस को एक पब्लिक को हवाले कर दिया है। इस शख्स ने पब्लिक के एक बंदे को पुलिस के हवाले किया था। उसके बाद आप देखिए लोगों ने उस शख्स के ऊपर ही गुस्सा उतार दिया। पथराव जबरदस्त चल रहा है। सख्त जरूरत है पुलिस की वहां पर, लेकिन शायद पुलिस वहां तक अभी नहीं पहुंच पाएगी, मदद नहीं पहुंचा पाएगी। रबीश से कहूंगा थोड़ा सा भीड़ से बाहर निकल जाए, क्योंकि अचानक कब पथराव किस तरफ होने लगे नहीं पता चलेगा। और इधर अगर आप देखें चौराहे पर चारों तरफ जो भीड़ है वो है, एक अजीब सा खौफ अब माहौल के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा का पूरा माहौल वरुण जैन, थोड़ी सांस ले लीजिए। मैं बताती हूँ दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी फैली हुई नजर आ रही है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन जो इंसाफ की मांग को लेकर था वो किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब इन प्रदर्शनकारियों की भीड़ से ही अचानक से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं। पीछे ये एमजी रोड से जुड़ी हुई गली, वहां पर वरुण अभी आपको लेकर गए और उन्होंने दिखाया किस तरीके से आपस में भीड़ में ही एक शख्स उसी को पूरी की पूरी भीड़ निशाना बनाने लगती है। उसकी जान बचाने के लिए उसको अंदर गली में धकेल दिया जाता है कि किसी तरीके से उसकी जान बच जाए, और उस पर पत्थर से, ईंट से, चप्पल से लोग हमला करने लगते हैं। उस पर आरोप लगाते हैं कि वो पुलिस का आदमी है जो भीड़ में घुस गया है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर स्थिति जो है वो अजीब उहापोह वाली स्थिति बनी हुई है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। और देखिए इस प्रदर्शन को चलते हुए करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय अब होने को आ रहा है। निबन्ना मार्च जिसका आह्वान किया गया था, निबन्ना तक तो प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पाए। पुलिस ने फिलहाल उनको रोका हुआ है कोलकाता को किले में तब्दील करके, लेकिन यहां स्थिति जो है वो ऐसा लग रहा है रह रहकर बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। पुलिस खदेड़ती है प्रदर्शनकारियों को, कभी आंसू गैस के गोले, कभी पानी की बौछार, कभी लाठीचार्ज, लेकिन प्रदर्शनकारियों का फिर से हुजूम जो है वो नजर आने लगता है। किस तरीके से वो नई ऊर्जा के साथ फिर निबन्ना मार्च करते हुए पुलिस की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और यही सिलसिला करीब पिछले 2 घंटे से लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी वरुण जैन और उनके साथ उनके कैमरा पर्सन लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और वरुण, ये तो ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से प्रदर्शनकारी नई ऊर्जा के साथ सामने की तरफ डटे हुए नजर आ रहे हैं। और अब तो पुलिस यहाँ पर फिलहाल जो कैमरा का एंगल है उसमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। शायद आपके पीछे की तरफ पुलिस होगी। देखिए क्योंकि हम भीड़ के बीच में थे, भीड़ का इस समय बिल्कुल पता नहीं चल रहा। पथराव करती है, लोगों को मारने लगती है, उस बीच कब वो हमारे ऊपर हमला कर दे, इसी के चलते अभी मैंने पुलिसकर्मी दिखाया, उनके बीच में हम भाग कर आए। और ये देखिए सड़क के बीच में भी आपको सैकड़ों की संख्या में ईंटें नजर आएगी, आगे टूटे बैरिकेड्स और उसके सामने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी। अब ये प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं, पथराव क्यों कर रहे हैं? हाथों में झंडा है। पहले शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था, लेकिन अचानक से अब उपद्रव की तरफ प्रदर्शन बढ़ रहा है, और देखिए आगे भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है एमजी रोड पर वो खराब होती जा रही है, और इस तरीके से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, रुमाना तुरंत आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए जाएंगे। तो कैसे ये स्थिति नियंत्रण में आएगी, क्योंकि मैंने बताया गली गली घर घर से लोग जो है वो निकल आए हैं, और उसके अंदर कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं जो इस तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आमना सामना पुलिस कर्मी और प्रदर्शनकारियों का एक संघर्ष। और देखिए पीछे रबीश, आंसू गैस के गोले, बस उधर सामने देखिए, पीछे होते रहिए। आंसू गैस के गोले देखिए, आप देखिए सामने धुआं हो चुका है। फिर एक बार से आंसू गैस के गोले। मैंने आपसे कहा था कि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ही पलों में अब आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ दिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लोड करते हुए, एक बार मैं दिखा दूं, ये देखिए लोड हो रहा है। ये आंसू गैस का गोला इधर ये हो गया लोड, और अब ये गोला जो है यहाँ से प्रदर्शनकारियों के ऊपर, आंखों पे फिर देखिए धुआं इस तरफ आता हुआ, हवा का रुख हमारी तरफ, और आंखों में बेहद तेज मिर्ची शुरू, सांस लेना बेहद कठिन। लेकिन स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में नहीं है। रुमाना, ये कैसा प्रदर्शन था जो अचानक से इस कदर? बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ इस समय हालात कितने संवेदनशील बने हुए हैं और कितनी मुश्किल परिस्थिति में आप इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ
जो प्रदर्शनकारी हैं उनका हुजूम मौजूद है और दूसरी तरफ उन्हें रोकने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और बड़ी बात यह कि प्रदर्शनकारियों में कई बार ऐसा लगता है जैसे असामाजिक तत्व शामिल हो गए हैं जो उस तरफ से पुलिस पर पथराव शुरू कर देते हैं और इसकी चपेट में आने का डर कहीं ना कहीं जो वहां पर मीडिया कर्मी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो भी उसकी जद में आ सकते हैं। हमारे कैमरामैन को भी एक पत्थर लगा है। वरुण जैन जो है वो लगातार कैमरामैन से भी कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखें, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने का काम वरुण और उनके साथ मौजूद कैमरामैन कर रहे हैं। इस बीच जरा तस्वीरें देखिए कि कोलकाता के एमजी रोड की तस्वीरें एक तरफ आपके सामने है और वहीं दूसरी तरफ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। निबन्ना मार्च का आह्वान प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया गया। दोपहर 1 बजे का समय था और अब पुलिस की तरफ से इन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं। प्रदर्शनकारी कुछ समय के लिए पीछे की तरफ हटते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर प्रदर्शनकारी डटे हुए नजर आते हैं। प्रदर्शनकारी फिर से पुलिस की दिशा में आगे बढ़ते हैं, निबन्ना मार्च को अपनी आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी वरुण जैन भी मौजूद हैं। ये एक बार फिर से जो एमजी रोड है उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वरुण जैन यहीं पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं किस तरीके से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर उतरकर जो मार्च है, निबन्ना मार्च, वो जारी है। और पुलिस की तरफ से जो इंतजाम है इस निबन्ना मार्च को रोकने के, वो कई जगह तो ऐसा लग रहा है जैसे नाकाफी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं वरुण जैन के पास और जानते हैं वरुण से अभी की क्या तस्वीर, अभी की क्या स्थिति। हम देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है वो आंसू गैस के गोले दाग रही है किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए। वरुण, देखिए बिल्कुल रुमाना, मैं बिल्कुल कैमरे के अब सामने हूं और मेरे कैमरामैन भी आपको लगातार दिखाएंगे तस्वीरें। अभी भी एक संघर्ष बना हुआ है, वो रहे सामने प्रदर्शनकारी और ये बीच में पड़े हुए बैरिकेड्स और इधर पुलिसकर्मी। लगातार आप देखिए पुलिस कुछ बता रही है। आइए कैमरामैन रवीश से बात करूंगा। सर ऊपर पत्थर मारे हैं, ये सब हुआ है। सर ये पत्थर क्या लग रहा है आपको? असामाजिक तत्व भी वी हैव टू एड्रेस द क्राउड। ये एग्रेसिव हो रहा है वापस से, देखिए आप लोग उधर फॉलो करिए। गैस आंसू गैस छोड़ने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। भीड़ एग्रेसिव हो रही है, पुलिस के अधिकारियों ने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए आपके सामने ही पथराव हो रहा है। और ये बात बोलते ही मार्च करते हुए यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है और एक महिला जो है आप उनको देख रहे हैं हरे रंग की साड़ी में, वो सबसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों में, जहां पर हमारे सहयोगी वरुण जैन इस समय मौजूद है। और पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस समय उनके सामने बड़ी चुनौती जो है वो इस भीड़ को काबू में करने की है। बिल्कुल আমাদের রাজ্যের মেয়েরা ধর্ষিত চাই না। আপনারা আমাদের গুলি করে মানুন, আমাদের সম্মানটাই আমাদের কাছে বড় কথা, আমাদের সম্মানটাই আমাদের কাছে বড় কথা। আজকে সাধারণ মানুষকে কেন ধরলেন? সাধারণ মানুষকে কেন? तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं वो रह रहकर उग्र हो रहे हैं। और ये दो महिलाएं जो पुलिस जहां पर खड़ी हुई थी वहीं पर पहुंच गई और कुछ बंगाली भाषा में कह रही हैं जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूं ये इनकी तरफ से क्या बात रखी जा रही थी, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि शायद ये प्रदर्शनकारियों के साथ की महिलाएं भी नहीं हैं, क्योंकि इनको अपनी तरफ आकर अपनी बात मीडिया से रखने दे रही थी पुलिसकर्मी। और इस बीच देखिए वो प्रदर्शनकारी दूर खड़े हुए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी एक बार फिर से तैयारी में है पुलिस की तरफ आगे बढ़ने की। और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से कहा गया है, वरुण जैन जब बात कर रहे थे यहाँ मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी से, कि हम पहले प्रदर्शनकारियों को काबू में करेंगे। एक बार फिर से पुलिस की तरफ से ऑर्डर्स दे दिए गए हैं यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।